प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में तमंचे से लाइव फायरिंग। घटना में 2 महिलाएं घायल। फायरिंग का वीडियो वायरल। फायरिंग करने वाला शख्स इलाके का दबंग। अंतु कोतवाली के बहेलियापुर की घटना। कानपुर में गंगा बैराज पर लग्जरी गाड़ी से स्टंट। पुलिस की मौजूदगी में बीच सड़क पर हुआ स्टंट। थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के सामने होते रहे स्टंट। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। स्टंट के दौरान लगा जाम। नवाबगंज थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 5 इलाके में चलती बाइक में अचानक लगी आग। इलाके के लोगों की काफी कोशिशों के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा में मकान का छज्जा बच्चों के ऊपर गिरने से हड़कंप। खेलते समय बच्चों पर गिरा था छज्जा। 4 बच्चे घायल। एक 3 वर्षीय बच्चे की हालत गंभीर। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के हरोला की घटना। ग्रेटर नोएडा में चोरों का आतंक। मकान की दीवार काटकर घर में घुसे चोर। घर में रखा लाखों का सामान और लगभग 1 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हुए शातिर। घटना के दौरान दूसरे कमरे में सो रहा था परिवार। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खुरमाबाद गांव में खेत में मवेशी जाने पर दबंगों ने की मारपीट। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से किए गए हमले में लहूलुहान वृद्ध की हालत नाजुक। कानपुर के हेलट किया गया रेफर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े घर के बाहर बैठी महिला की चेन झपटकर बाइक से भागा बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। लोगों ने पीछा कर एक झपटमार को पकड़ा। 3 अन्य बदमाश भागने में कामयाब। पुलिस ने शुरू की फरार आरोपियों की तलाश। मऊ जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात। राजकीय पशु चिकित्सालय में भरा पानी। जल भराव को लेकर डॉक्टर और कर्मचारी परेशान। अस्पताल के चारों तरफ पानी ही पानी। घुटनों तक भरा अस्पताल में पानी। निकासी न होने के चलते लोग पशुओं को इलाज के लिए नहीं ला पा रहे अस्पताल। मंडी धनौरा तहसील में तैनात अमीनों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अर्धनग्न होकर पहुंचे तिगरी गंगा धाम। जल समाधि लेने जा रहे अमीनों को गजरौला पुलिस ने रोका। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गंगा तिगरी धाम का मामला। आगरा पुलिस के सब इंस्पेक्टर का मानवीय चेहरा। बिजली के पोल से चिपके बंदर और बंदर के बच्चे की बचाई पुलिस ने जान। करंट चिपके बंदर की मालिश करते दिखे सब इंस्पेक्टर तरुण कुमार। छिपी टोला पुलिस क्लब का मामला। मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यसभा सांसद के खिलाफ यह मुकदमा जिले के 2 लोगों ने दर्ज कराया है। आरोप है 2 दिन पहले सांसद ने एक बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की बिगड़ी तबीयत। वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए गए मंत्री चेतन चौहान। मेदांता गुरुग्राम में भर्ती हैं मंत्री चेतन चौहान। 11 जुलाई को हुई थी कोरोना की पुष्टि। 11 जुलाई को ही एसजीपीजीआई में किया गया था भर्ती। 15 जुलाई को गुरुग्राम के मेदांता में हुए थे शिफ्ट। 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिर से हुई पॉजिटिव। लगातार हो रही बारिश से लक्सर के ग्रामीण परेशान। नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी परेशानी। 2 साल पहले भी टूटा था तटबंध। नष्ट होने की कगार पर किसानों की फसलें। खानपुर विधानसभा के कई गांवों की फसलें जलमग्न। पशुओं के लिए भी नहीं मिल रहा चारा। प्रदेश में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने की अहम बैठक। 40 जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत। बाढ़ और राहत कार्यों की सीएम योगी ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजभवन में हुई शिष्टाचार भेंट। स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। राज्यपाल के प्रथम वर्ष की गतिविधियों पर आधारित पुस्तक प्रतिबिंब का किया लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष, लखनऊ की मेयर और अपर मुख्य सचिव गृह भी रहे मौजूद। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बैलगाड़ी पर निकाली तिरंगा यात्रा। विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। सड़कों की बदहाली पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस कार्यकर्ता भूले सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क लगाया लेकिन नहीं किया सामाजिक दूरी का पालन। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक ने कहा मास्क लगाना अनिवार्य नहीं। कहा अगर कोई आपका चालान काटता है तो गलत है। कहा मुख्यमंत्री की घोषणा है मास्क लगाना अनिवार्य नहीं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गैर सरकारी संस्था CIPL फाउंडेशन के मेधावी छात्रों को टैब और शिक्षण सामग्री दी गई। फाउंडेशन ने गांव के 20 मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया ताकि ये बच्चे कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकें। संस्था की तरफ से 150 परिवारों को कोरोना किट भी दी गई, जिसमें जूट बैग के अंदर मास्क, सैनिटाइजर, टी-शर्ट और हैंड वॉश के साथ डेटॉल था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने अटल स्थल पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। विश्व में ऐसे एक नेता थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी की याद में एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की खासियत बता रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उत्तराखंड के धारचूला के ग्वाल गांव में रात दिन हुई तेज बारिश के कारण भूस्खलन में करीब 10 मकान तबाह हो गए। 30 मकानों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना के भूपालपल्ली में 12 किसानों को भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से बचाया गया। बारिश के पानी की तेज धार में फंस गए थे। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। हनमकोंडा शहर के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक हो सकती है मध्यम बारिश। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, हम चाहते हैं कि एक हो जाए सारे समाजवादी। 2022 के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार। एयर इंडिया ने अपने 48 पायलटों को रातों रात कर दिया बर्खास्त। एयर इंडिया के ये सभी पायलट पहले दे चुके थे इस्तीफा। 13 अगस्त से खत्म की उनकी सेवाएं। ये वही पायलट है जिन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 6 महीने की नोटिस अवधि के भीतर अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का एक और गुर्गा राजेंद्र मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजेंद्र मिश्रा पर 50,000 का इनाम घोषित था। श्रावस्ती में जन्माष्टमी के दौरान भगवान कृष्ण पर चढ़ाए गए फूलों को सरयू नहर में विसर्जन करने गए 2 लोगों की डूबने से हुई मौत। थाना गिलौला के हरिहरपुर गांव का मामला। कासगंज जेल में कैदी की मौत से हड़कंप। जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदी ने चद्दर का फंदा बनाकर लगाई थी फांसी। हत्या के आरोप में जेल में बंद था अंबेडकर नगर का कैदी ज्ञान प्रताप सिंह। अमरोहा में नौजवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खेत में पेड़ पर फंदे से लटक कर दी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना आदमपुर के गांव साथलपुर का मामला। अपने अपहरण का नाटक कर करीब 24 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले गाजियाबाद के विजयनगर के रहने वाले 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लोगों से इकट्ठा किए गए 23,54,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। कर्जा होने पर जीजा ने अपने साले के साथ मिलकर रची थी फर्जीवाड़े की साजिश। पुलिस जांच में हुआ खुलासा। दिल्ली से सटे नोएडा के थाना सेक्टर 20 में एक युवती के साथ उसके सहकर्मी द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में रहती है पीड़ित युवती। कौशाम्बी में मंजनपुर मुख्यालय में कलेक्ट्रेट से सटी जमीन पर पूर्व चेयरमैन के बेटे ने किया हंगामा। हथियार और लाठी डंडे लेकर जमीन कब्जाने की नियत का लगा आरोप। जेसीबी चालक को गड्ढा खोदने से रोका। फौजी के भाई के रोकने पर की गाली गलौज। बांदा पुलिस ने बड़े अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की 25 बाइक बरामद हुई हैं। शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी बदमाश सुहेल को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5,000 के इनामी बदमाश कामरान और इमरान भी पकड़े गए। चंडीगढ़ के फतेहगढ़ साहिब में छिपे हुए थे तीनों शातिर। लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामले पहले से दर्ज। झांसी के थाना मऊरानीपुर पुलिस ने हत्यारे बाप बेटे को किया गिरफ्तार। ठेकेदार की हत्या के आरोपी 70 वर्षीय बुजुर्ग समेत 3 आरोपी अरेस्ट। 11 अगस्त को सफरार बांध के पास की थी ठेकेदार की हत्या। बागपत में सुनील राठी के गुर्गों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सरकार की सख्ती के बाद पुलिस कुख्यात बदमाश सुनील राठी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, कुख्यात सुनील राठी पर बीजेपी विधायक योगेश धामा और छपरौली ब्लॉक प्रमुख अंशु खोखर को धमकाने का आरोप लगा है। अमरोहा में एक शख्स ने अपने बड़े भाई की लोहे की रॉड से पीटकर और धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। वारदात आदमपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी भाई को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में बिकरू कांड का इनामी अभियुक्त राजेंद्र कुमार गिरफ्तार। राजेंद्र के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था घोषित। राजेंद्र का बेटा प्रभात मिश्रा पहले ही पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पुलिस को राजेंद्र की लंबे अरसे से थी तलाश। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में एक वर्दीधारी लुटेरे समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक वर्दीधारी लुटेरा पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। गाजीपुर में शहीद की जमीन पर कब्जे का मामला। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद केवल राम की पत्नी को
5 बीघा ग्राम समाज की भूमि को दिया गया था पट्टा। जमीन पर कब्जा हटवाने के लिए शहीद के बेटे ने पुलिस प्रशासन से लगाई कई बार गुहार। जिला अधिकारी ने कहा मामले की जानकारी नहीं। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव में प्रधान की हत्या कर दी गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया। भीड़ ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही तरवा थाने की बोगरिया पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी की। भगदड़ में एक युवक की भी मौत हो गई। स्थिति स्थानीय पुलिस के कंट्रोल से बाहर होने के कारण जिले से भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई, जिसके बाद हालात को नियंत्रण में किया गया। हत्याकांड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। सीएम के आदेश पर थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। मुरादाबाद के नागफल इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद। कांग्रेस नेता के भतीजे को दबंगों ने तमंचे की बट और बेल्टों से जमकर पीटा। फायरिंग कर इलाके में दहशत भी फैलाई। कांग्रेस नेता के भतीजे से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के 6 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अमरोहा में डॉक्टर के अपहरण के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 60 घंटे में डॉक्टर को खोज निकाला। बदमाशों ने फर्जी पुलिस बनकर किया था डॉक्टर का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर के परिजनों से 10 लाख की फिरौती की मांग की थी। बहराइच पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी दारोगा बनकर अवैध वसूली करते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से कार, नकली पिस्टल और दस्तावेज बरामद। खाकी वर्दी पहनकर इलाके में करते थे अवैध वसूली। धारचूला मुंशियारी में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हयाकी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, लोगों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। चमोली तहसील के आपदा प्रभावित गांवों का डीएम स्वाति एस भदौरिया ने लिया जायजा। भारी बारिश से कई घरों को हो चुका है नुकसान। डीएम ने अधिकारियों को दिए मुआवजे के निर्देश। ऋषिकेश के रायवाला इलाके में कार में आग लगने से हड़कंप। कार में बैठी बुजुर्ग महिला को आसपास के लोगों ने सुरक्षित निकाला। जौलीग्रांट से हरिद्वार जा रही थी स्विफ्ट डिजायर कार। वाराणसी में आतंकवाद से मुक्ति के लिए हनुमान यज्ञ की शुरुआत हुई। 11 दिनों तक चलने वाले यज्ञ में हर दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही विश्व शांति और आतंक के खात्मे की प्रार्थना की जाएगी। कोट द्वार में इंदिरानगर आम पड़ाव और मीट मार्केट आम पड़ाव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। स्थानीय प्रशासन की माने तो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब शहर में 6 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 25,26,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 65,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। रिकवरी रेट करीब 72% हुआ। दुनिया में कोरोना के केस 2 करोड़ 15 लाख के पार हुए। मरने वालों की संख्या 7,70,000 के करीब पहुंची। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान की हालत गंभीर। कई अंगों ने काम करना किया बंद। पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव हुए थे। भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। इंस्टाग्राम पर धोनी ने 7:29 पर संदेश डाला। धोनी के संन्यास पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बीसीसीआई से अपील। बोले राज्य में धोनी का फेयरवेल मैच होना चाहिए। धोनी के संन्यास के ठीक बाद सुरेश रैना ने भी अपने संन्यास का ऐलान किया। इंस्टाग्राम पर धोनी के साथ तस्वीर शेयर कर दिखा, गर्व के साथ आपके सफर में साथी बन रहा हूं। बीसीसीआई ने धोनी के रिटायरमेंट पर उनके करियर के ऐतिहासिक उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस शानदार विरासत को दोहरा पाना मुश्किल है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने धोनी के रिटायरमेंट पर कहा कि एक युग का अंत। आपने शानदार क्रिकेट खेला और बिना किसी मलाल के उसे अलविदा कहा। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर धोनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपके सम्मान में सिर झुकाता हूं। कोहली ने कहा, एक दिन हर क्रिकेटर के सफर का अंत होता है, लेकिन जब आप किसी को बहुत करीब से जानते हैं और वो इस तरह के फैसले का ऐलान करता है तो आप बहुत भावुक महसूस करते हैं।
आपने जो भी इस देश के लिए किया वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 100 विशेष मेहमान पहुंचे। अतिथियों में कोरोना योद्धा भी शामिल। स्वतंत्रता दिवस की शाम दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर रायसीना हिल्स तक शानदार सजावट। राष्ट्रपति भवन भी रोशनी से जगमगाया। देश की आजादी का जश्न 7 समंदर पार अमेरिका में भी मनाया गया। टाइम्स स्क्वायर पर फहराया गया तिरंगा। अटारी वाघा बॉर्डर पर इस बार बिना दर्शकों के हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। 50 से 60 बीएसएफ के जवान ही सेरेमनी में रहे मौजूद। कोरोना के चलते दर्शक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नहीं हो पाए शामिल। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। साथ ही लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया और आजादी की बधाई दी। लाल किले की प्राचीर से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर भारत देशवासियों के मन मस्तिष्क में छाया। ये आज सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र है। अपने पैरों पर खड़ा होना हमारी परंपरा का हिस्सा है। वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिल करके भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। पीएम मोदी ने कहा, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ना चाहिए। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही है। भारत के नागरिकों का एक पेट भर के इतना नहीं है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की पीएम मोदी ने शुरुआत की। कहा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से आएगी नई क्रांति। योजना का मकसद एक डिजिटल हेल्थ मिशन बनाना। आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति ले आएगा। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम का बड़ा ऐलान। कहा, देश में कोरोना वैक्सीन 3 टेस्टिंग के चरण में है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी। वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने पर वैक्सीन लॉन्च करेंगे। भारतीयों तक कैसे पहुंचे वैक्सीन, इसके लिए खाका तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर हमला बोला। कहा, हम क्या कर सकते हैं, लद्दाख में दुनिया ने देखा। नियंत्रण रेखा से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश और देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया। सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर के सपने को चरितार्थ करके ही रहेगा। मुझे देश की प्रतिभा, सामर्थ्य, युवाओं, मातृ शक्तियों पर भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, अप्रोच पर भरोसा है। इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत उसे करके ही दिखाता है। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले 1000 दिन में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में विधानसभा भवन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया झंडारोहण। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक दिन पर देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फहराया तिरंगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई। देश के वीरों के बलिदान को याद किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित किया, लेकिन उसके बाद एक बार भी सरकार गैरसैंण नहीं आई। सरकार ने पूरा ग्रीष्मकाल देहरादून में ही व्यतीत किया। कांग्रेस ने 15 अगस्त पर ध्वजारोहण को सरकार की खानापूर्ति बताया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हम सबको संविधान के तहत आगे बढ़ना है। बरेली के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर लगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फहराया तिरंगा। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में हुए शामिल। लखीमपुर खीरी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाढ़ के पानी को लांघते हुए शिक्षा मित्र शिवम शुक्ला ने नाव से ही किया ध्वजारोहण। गांव के लोगों ने भी नाव पर सवार होकर किया राष्ट्रगान। नाव पर ही स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए लोग। शारदा नदी के उफान से गांव के प्राथमिक स्कूल में भरा पानी। पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा। 11 टुकड़ियों की परेड की सलामी ली। जनता को दी आजादी की बधाई।
74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गाजियाबाद सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद भाजपा कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कोविड-19 की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं को सैल्यूट करती हैं। साथ ही कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी राजभवन में ध्वजारोहण किया और देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उत्तराखंड की उन्नति की भी कामना की। हरिद्वार में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने ध्वजारोहण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में मदन कौशिक ने झंडा फहराया। पौड़ी में प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया और हर किसी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, कोरोना से भी देश जल्द आजादी पाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भी पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान यहां और भी आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां डीजीपी ने पुलिस जवानों को कर्तव्य के प्रति ईमानदारी की शपथ दिलवाई। पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के साथ साथ उत्तराखंड आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है। सभी की सामूहिक कोशिशों से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि लोकल को वोकल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा। 11 टुकड़ियों की परेड की सलामी ली, जनता को दी आजादी की बधाई। पूरा लाल किला परिसर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। वहीं इस बार 74वें स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम जय भारत रखी गई। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा, तमाम प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी देश ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। देश को कोरोना के प्रभाव से बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है।